नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आज बात कर रहे हैं गुर्बत में पले ऐसे लड़कों की जो कि आईपीएल के आसमान पर सितारों की तरह जगमगाने की तैयारी में। इनमें से ज्यादातर के हालात ऐसे नहीं थे कि क्रिकेट में ऊंचाई छू सके, लेकिन चांद पाने की ख्वाहिश में इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। घर वालों ने भी सब कुछ दांव पर लगाकर इनका साथ दिया, और यही वजह है कि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर त्रिपाठी जैसे छोटे शहरों के खिलाड़ियों ने आईपीएल ऑक्शन में कीर्तिमान रच दिया। अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला, लेकिन बोली 14 करोड़ पार चली गई। ये मजबूत इरादों की एक नहीं भूलने वाली कहानी है, जिसे आज आपको विस्तार से हम बताएंगे। उधमपुर के एक ऐसे क्रिकेटर से मिलाएंगे जिसके पिता मजदूर हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर उसने आईपीएल में जगह बनाई है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के कार्तिक शर्मा और यूपी के प्रशांत वीर से। इन दो खिलाड़ियों ने आईपीएल ऑक्शन में वो कारनामा कर दिखाया है जिसे याद रखा जाएगा। दोनों अनकैप्ड हैं, यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला, लेकिन पहली बार में ही इनकी बोली 14 करोड़ पार कर गई। दोनों की बोली धोनी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई है। खास बात यह है कि ये दोनों खिलाड़ी छोटे शहर से उभरे हैं और साधारण परिवार से हैं। आज इनकी कामयाबी में माता पिता और परिवार के संघर्ष और योगदान की भी चर्चा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। 14 करोड़ 20 लाख। अभी तक ये रकम कार्तिक ने सिर्फ सुनी थी। इसके मायने क्या होते हैं, इसका अंदाजा भला कैसे होता? दादा की सरकारी पेंशन और नगर निगम में काम करने वाली मां का मामूली वेतन, इतने से घर का गुजारा चलता रहे, यही बहुत था। लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि रातों रात सब कुछ बदल गया। आईपीएल की नीलामी में भरतपुर के कार्तिक ने इतिहास रच दिया। 12वीं पास इस 19 साल के लड़के पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई। क्रिकेट के मैदान पर जिसका बल्ला आग उगलता है, उसने नीलामी टेबल पर ही सनसनी मचा दी, क्योंकि 14 करोड़ 20 लाख की बोली के साथ कार्तिक आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए। अनकैप्ड यानी ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। बहुत खुशी हो रही है, घर पे भी अच्छा माहौल है और सब पहली बार हुआ है तो सब खुश हैं ज़्यादा। और 14 CR समथिंग। पढ़ाई तो चली रही है, 12 पास इस लास्ट ईयर की है और कॉलेज ज्वाइन करूँगा। पापा मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं। पापा मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं। मम्मी की जॉब है नगर निगम में। मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो सबसे छोटा वाला क्रिकेट खेलता है और बीच वाला पढ़ाई करता है। आईपीएल की नीलामी में अगर कार्तिक के नाम का डंका बजा तो उसकी वजह है। कार्तिक रणजी ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। पिछले सीजन में सीएसके कैंप के साथ वो ट्रेनिंग कर चुके थे, जिससे चेन्नई को उनकी स्किल्स को करीब से परखने का मौका मिला था। और इसलिए बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स एक अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए खुलकर दांव खेली और मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के तौर पर कार्तिक को अपने पास से जाने नहीं दिया। संघर्ष की कहानी यही थी कि मतलब बचपन में खेलना स्टार्ट किया, पापा ने खेलना स्टार्ट कराया। खेलते गए जल्दी सक्सेस मिली नहीं, कई ब्रेक भी मिले। फिर कभी बीच में 14 खेला, फिर लगातार 16 खेला। 16 के बाद में फिर 4 साल का ब्रेक आया कि 4 साल लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा। पापा ने बोला कोई बात नहीं, अपने काम पे ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे। फिर 19 खेला, 19 में अच्छा करके फिर रणजी ट्रॉफी में चांस मिला। रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया, फिर अब आईपीएल में चांस मिलेगा। ढोल बज रही हैं, चेहरों पर खुशी है और आखिर हो भी क्यों ना। कई साल की मेहनत, बेहिसाब संघर्ष, दुख, निराशा, फाके और रत जगे, इसके बाद ये कामयाबी मिली है। पिता को भी क्रिकेट का जुनून था, लेकिन चोट की वजह से किनारा करना पड़ा। मगर तभी सोच लिया कि बेटा हो या बेटी, उसे क्रिकेटर बनाना है।
प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था, तो आपको बताया ट्यूशन में कितनी कमाई होती है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने बच्चे का जो दिल में जो सपना था, मेरे मन में जो सपना था, उसकी माँ का जो सपना था, हमने सोचा कि हम इसको क्रिकेटर बनाते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। तो हमारे यहाँ बहनेरा गाँव में भरतपुर में प्लॉट और खेत थे, वो हमने बेच दिए और उसकी माँ ने उसके गहने बेच दिए अपने। तो उसके द्वारा हमारी ये सारी संघर्ष की कहानी रही है और इतना हमने इसको बढ़ा चढ़ा के किया है बच्चे को। अंडर 14 में जब चयन हुआ तो किट नहीं थी, तब माँ ने गहने बेच दिए और लाख रुपए की किट आई। घर चलता था, पिता ने ट्यूशन पढ़ाया, मगर नियम से बेटे को प्रैक्टिस कराना नहीं छोड़ा। जरूरत पड़ी तो प्लॉट बेच दिया। 30 लाख से ज्यादा का कर्ज भी हो गया, मगर आंखों में सपना पलता रहा कि कार्तिक सितारा सचमके। अब ये सपना सच हो चुका है। जब हम ग्वालियर क्रिकेट खेलने गए थे, टूर्नामेंट था एक, तो वहाँ पर क्या है, हमारे उम्मीद थी कि हम जो है 4-5 मैच के बाद हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारी टीम जाएगी नहीं। लेकिन वो कार्तिक के द्वारा और कुछ बच्चों के द्वारा वो टीम फाइनल तक पहुँची। तो हमारे पास जो है केवल इतने पैसे थे कि हम 4 मैच तक ही रुक पाते थे, उसके बाद फिर हम नहीं रुक पाते। तो क्या हुआ कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो हम रैन बसेरा में हमने रात गुजारी। एक दिन हम भूखे भी सोए, लेकिन जब फाइनल का प्राइज़ मिला, उससे हम घर वापस लौट के आए। विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर, और संजोग देखिए, कार्तिक धोनी की टीम में हैं। अब इस खिलाड़ी की चाहत है कि धोनी से खेल संयम और नेतृत्व सीखे। फौलादी इरादों के साथ यकीनन ये सपना भी पूरा होगा। लेकिन ऐसी बेमिसाल उपलब्धि हासिल करने वाले कार्तिक अकेले नहीं हैं। प्रशांत वीर ने आईपीएल की नीलामी में उनके जैसा ही कीर्तिमान रचा है। 14 करोड़ 20 लाख की बोली के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर दांव लगाया है। यानी कार्तिक की तरह ही प्रशांत भी आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। इसकी धमक अमेठी के गांव गुजीपुर में नजर आ रही है। मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था, ऑब्वियसली कि इतना मैंने सोचा नहीं था। कभी मैंने सोचा था कि ठीक है, मेरी बातचीत हुई थी उनके चेन्नई के ऑफिशियल से, तो उन्होंने बोला था, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि और टीमें जाएंगी। काफ़ी ब्लेस्ड हूँ इसके लिए, और धोनी भैया से मिलने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और उनसे सीखना, जितना सीख सकूँ उनसे सीखने की कोशिश करूँ। अभी तो शुरुआत है, खेलना है क्रिकेट। 20 साल का बाएं हाथ का स्पिन ऑलराउंडर, बेहद आक्रामक बल्लेबाज प्रशांत वीर का खेल ही ऐसा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर बड़ा दांव खेला। माना जा रहा है कि रविंद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स जाने के बाद धोनी की टीम में ये खिलाड़ी बेहद अहम हो सकता है। वैसे तो अमेठी में ही जश्न का माहौल है, पर रामेंद्र तिवारी के घर के सामने जैसे मेला लगा है। बधाई देने वालों की कतार है। करीबियों के चेहरे पर खुशी, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ज्यादा खुशी है भैया, लेकिन उस खुशी को हम बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं हम उनके इस खेल से, बहुत ज्यादा मतलब प्रसन्न हैं। क्या बताएं, मुझसे ज्यादा बहुत कुछ हम शब्दों में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं। तो जो फिर क्रिकेट खेलने गया, तो जैसे जो हाल उसका पढ़ाई में था, मतलब नंबर 1 था, तो जहां गया अपने से जब बड़ी उम्र वालों के साथ खेलता था, तो कभी कभार मैच 1-2 मैच में ऐसा हुआ कि वो हार गया, लेकिन जो उसके अपोजिट टीम के खिलाड़ी थे जो जीते थे, उन्होंने आकर के उसकी पीठ थपथपाई। तो वो 13 साल 14 साल का था, लेकिन वो सीनियर के साथ खेलता था, जब वो टेनिस बॉल वाला उसमें, तो मतलब सब लोग यही कहते थे कि वो खेलने में बहुत अच्छा है, आप इसको जो है, साथ वाले कहते थे कि आप इसको जो है उसी में जाने दीजिए। प्रशांत की लगन उसे क्रिकेट के आसमान पर ले आई है। यकीनन इसके लिए प्रशांत ने पसीना बहुत बहाया। रोजाना 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाना, अनगिनत मैच, अनगिनत टूर्नामेंट, और इस तरह साल दर साल अपने खेल को निखारते जाना। ये ट्रॉफीज प्रशांत की मेहनत की गवाह हैं। इन ट्रॉफीज में एक कटोरी भी है। एक शिक्षक पिता ने अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोका नहीं, बल्कि उनकी जरूरतें पूरी की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कटोरी से शुरू हुआ सफर अब आईपीएल तक जा पहुंचा है। कार्तिक की तरह प्रशांत का सपना भी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलना था, क्योंकि वहां धोनी सर जो हैं। प्रशांत को भी उम्मीद है कि इस सीजन में उनको धोनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन दोनों ही खिलाड़ियों के कदम 7वें आसमान पर हैं और सपना सितारों से आगे जाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब कोई सपना केवल ख्वाहिश नहीं बल्कि जुनून बन जाए, तब वही इंसान अपने हालात को चुनौती दे सकता है।
आईपीएल सिर्फ क्रिकेट की लीग नहीं, ये प्रतिभा और मेहनत का सबसे बड़ा महाकुंभ है, जहां किसी की किस्मत पल भर में बदल सकती है। जब इरादे मजबूत हों तो हालात भी रास्ता छोड़ देते हैं। ये सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं बल्कि संघर्ष की जीत है। यूपी और बिहार के कुछ खिलाड़ियों ने बेजोड़ प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर यह कर दिखाया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 18 सालों में इस मंच ने कई नए चेहरों को स्टार बनाया और अब 19वें सीजन के ऑक्शन में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने संघर्ष की हर दीवार को पार करके क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाने का सफर तय किया। यूपी के गोरखपुर से निकलकर विशाल निषाद ने अपने सपनों को पंख दिए हैं। 4 साल पहले जिसने प्रोफेशनल क्रिकेट की कल्पना तक की थी, आज वही खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा बन चुका है। शुरुआत किसी शानदार स्टेडियम से नहीं बल्कि गांव के खुले खेतों से हुई। दोस्तों के साथ मिट्टी में खेलते हुए बल्ला थामना और खुद को निखारना ही विशाल की पहचान थी। विशाल के घर की स्थिति आसान नहीं थी। पिता उमेश निषाद दिल के मरीज हैं और राज मिस्त्री का काम करते हैं। परिवार की जिम्मेदारी बड़ी थी। घर में विशाल सबसे छोटे बेटे हैं। जिम्मेदारियों के साथ साथ चिंता और सपनों की चाहत साथ चल रही थी। यूपी T20 लीग चयन ने विशाल की जिंदगी की दशा और दिशा बदल दी। बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आईपीएल ऑक्शन में पंजाब फ्रेंचाइजी ने 30 लाख रुपए में विशाल पर भरोसा जताया। गांव से शहर तक खुशी की लहर दौड़ गई। आईपीएल 2026 ऑक्शन में बिहार के क्रिकेटरों ने भी जबरदस्त असर छोड़ा है। आईपीएल 2026 में 4 खिलाड़ियों की नीलामी हुई और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है आकाशदीप। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोहतास के आकाशदीप को 1 करोड़ रुपए में खरीदा। पहले राउंड में अनसोल्ड रहने के बाद ये वापसी खास रही। बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले आकाशदीप टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी गेंदबाजी से पहचान बना चुके हैं। काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने होम ग्राउंड पे खेलने का मौका मिलेगा आईपीएल फर्स्ट टाइम। बढ़िया रहेगा। हमारा काम है अपने आप को इम्प्रूव करना। टीम को जिताने के लिए जहाँ भी ज़रूरत है अगर हम कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, करना चाहिए। आकाशदीप की तरह चर्चा साकिब हुसैन की भी है, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए में टीम में शामिल किया। मजदूर पिता और आर्थिक संघर्ष के बीच साकिब की मां ने गहने गिरवी रखकर बेटे का रास्ता आसान किया। बिहार क्रिकेट लीग अंडर 19 और नेशनल क्रिकेट एकेडमी का सफर तय करने वाले साकिब चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर भी रह चुके हैं, जहां उन्हें एमएस धोनी का मार्गदर्शन भी मिला। केकेआर ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी 30 लाख रुपए में साइन किया। दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने पहली ही नीलामी में जगह बनाई। इसी तरह सुपौल के मोहम्मद इजहार को भी कामयाबी मिली। गरीबी और पारिवारिक मुश्किलों के बीच बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने हार नहीं मानी। एमआरएफ पेस फाउंडेशन से चुने जाने के बाद उन्हें आईपीएल में मौका मिला। खेतों की मिट्टी, मजदूरी की थकान और गरीबी की दीवारों को तोड़कर ये खिलाड़ी आईपीएल तक पहुंचे हैं। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी संघर्ष और मेहनत साफ दिख रही है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और बिहार से रंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उधमपुर के एक लड़के ने भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा था। हालांकि हालात ऐसे नहीं थे कि बेटा क्रिकेट खेले, लेकिन मजदूरी करने वाले पिता ने उसे बढ़ावा दिया। आज उधमपुर के इस लड़के ने वो कारनामा कर दिखाया है जो छोटे शहरों और गरीब तबके के नौजवानों के लिए मिसाल है। आईपीएल में ब्रिजेश शर्मा के लिए बोली लगी और राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा। आज उनके पिता का सिर गर्व से तना हुआ है और मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आंखों से बहते आंसू असल में एक मां की तपस्या का वरदान है। आराधना सफल हुई तो मन की हर कगार को तोड़, दुनियादारी की हर लगाम को छोड़ बरबस बह चले हैं आंसू। ये आंसू
बेटे की कामयाबी के हैं। पिता मौन है, लेकिन मन उनके भी काबू में नहीं। खींचकर बेटे को गले लगा लिया। लोगों के सामने जरा सा तन कर सिर उठा लिया। बहन की खुशियां भी चहक रही हैं। मानो दुनिया को बताना चाहती हैं कि देखो मेरे भाई ने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। गुर्बत में ऐसे सपने आमतौर पर पलते नहीं, जहां 2 वक्त की रोटी ही चुनौती हो। वहां क्रिकेट के आसमान पर चमकने की ख्वाहिश भला कौन देखे। लेकिन सपना देखा गया और यकीन कीजिए सपना सच हुआ है। उधमपुर के रहने वाले ब्रिजेश शर्मा के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा है। दरअसल ब्रिजेश शर्मा को आगामी आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में साइन किया है। ब्रिजेश के पिता कपूर चंद उधमपुर में मजदूर के रूप में काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी कैलाश देवी फिलहाल गृहिणी हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ब्रिजेश का लगाव क्रिकेट से कम नहीं हो सका। आज हम पहुंचे हैं जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के दंदियाल इलाके में। यहाँ पर एक युवक रहते हैं इस इलाके में, ब्रिजेश शर्मा, और बड़े सपने इन्होंने देखे। काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया। बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आखिरकार जो इनकी मेहनत है वो रंग लाई है और राजस्थान रॉयल्स से इनको साइन किया है आने वाले जो आईपीएल जो सीज़न आने वाला है उसके लिए, और 30 लाख पर इनको साइन किया गया है। ब्रिजेश जो हैं काफ़ी यहाँ पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं उधमपुर के। काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। आप देख सकते हैं कि छोटे से घर में ये रहते हैं। घर बेशक छोटा हो सकता है, लेकिन इसी घर में इन्होंने बड़े सपने देखे हैं। सपने देखे कि क्रिकेट में ये आगे जाएं, बड़ा मुकाम हासिल करें, और अब कहीं ना कहीं जो इनका सपना है वो पूरा होता दिख रहा है। ब्रिजेश शर्मा ने तेज गेंदबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंडर 19 और अंडर 23 में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। बेहतर अवसरों के लिए ब्रिजेश शर्मा पश्चिम बंगाल चले गए और बंगाल प्रो T20 लीग में भी खेले, जहां उन्होंने 7 मैचेस में 11 विकेट लिए। ब्रिजेश शर्मा अपनी सफलता से अभिभूत हैं और एक दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके मुझे कॉल आई तो शायद मेरे लिए वो एक इमोशनल मोमेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात कही कि इतनी खुशी मुझे खुद आईपीएल खेलने पे नहीं हुई थी जितनी मुझे तेरे लिए हो रही है कि तू आईपीएल खेल गया है। और अब उनकी भी यही विश है कि मैं आईपीएल खेलूं, मतलब सिर्फ वहां तक टच करके वापस नहीं आ जाऊं। उनका कहना भी यही था कि सिर्फ टच करके वापस नहीं आना है, तुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, तो अभी थोड़ी और मेहनत बाकी है। तो ब्रिजेश की यात्रा आसान नहीं रही। उनके पिता मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी ब्रिजेश और उनकी बहन को आर्थिक रूप से कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार ब्रिजेश को हर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए। ब्रिजेश के बारे में बात करते हुए उनके माता पिता इमोशनल भी हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वो भगवान करने वाला, माता रानी करने वाली, सब कुछ वो करेगी, सब आगे भी जाएगा। आगे भी जाने के लिए मौका देगा, भगवान की मर्जी है, वो आगे पहुंचा सकती है। ब्रिजेश ने 6 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बाद में वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थानीय टूर्नामेंट्स में खेलते थे। आईपीएल में चयन के बाद ब्रिजेश को पूर्व कीवी तेज गेंदबाज और वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड का व्हाट्सएप पर बधाई संदेश मिला। ब्रिजेश इससे उत्साहित हैं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। ब्रिजेश की कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जज्बे का प्रमाण है। ब्रिजेश की बड़ी बहन शिवांगी के अनुसार उन्होंने भी ब्रिजेश को क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। है मजदूर, लेकिन उन्होंने आज तक हमें वो फील कभी नहीं दिलाया, मतलब आर्थिक तंगी कभी नहीं आई। हमें आज नोटबुक चाहिए होगी, पेन कुछ भी चाहिए हो तो हमेशा दिलाया है। ब्रिजेश शर्मा और उनका परिवार उधमपुर के डांडियाल में एक छोटे से घर में रहता है, जहां रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और शुभचिंतक युवा क्रिकेटर के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं देने के लिए उमड़ रहे हैं।
27 वर्षीय ब्रिजेश शर्मा ने साबित किया है कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप में लगन है, तो कोई भी रुकावट जो है आपकी यात्रा को नहीं रोक सकती। ब्रिजेश शर्मा की जो ये उपलब्धि है, इससे न केवल समूचा जम्मू कश्मीर गौरवान्वित हुआ है, बल्कि इनकी इस उपलब्धि से ऐसे कई जो है युवक युवतियां हैं, उनको भी जो है प्रेरणा मिलेगी और कहीं ना कहीं ब्रिजेश शर्मा ने उनके सपनों को भी पंख दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, उधमपुर, जम्मू कश्मीर, GNT। आईपीएल ऑक्शन में इस बार चमकने वाले सितारों की फहरिस्त लंबी है। बारामूला के आकिब नबी डार के लिए दिल्ली ने 8 करोड़ 40 लाख की बोली लगाई है। कहने की जरूरत नहीं है कि वादी में जश्न का माहौल है। कई साल की मेहनत और लगातार नाकामी के बाद आकिब के हिस्से में ये कामयाबी आई है। इसी तरह छिंदवाड़ा में ट्रक ड्राइवर के बेटे मंगेश यादव पर आरसीबी ने दांव खेला है और 5 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई है। 2 कमरों के मकान पर पूरे परिवार के साथ रहने वाले मंगेश के लिए यहां तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा समझा जा सकता है। लेकिन अपनी प्रतिभा और लगन के दम पर मंगेश ने बड़ा मकाम ये हासिल किया है, या कहें कि ख्वाहिशों का चांद हासिल कर लिया है। ऐसे सितारों को हमारा सलाम है। तो इसी के साथ मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।